प्रिय विद्यार्थियों, रस के भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हम भयानक रस को सर्वप्रथम लेते हैं। भयानक रस किसे कहते हैं? भयानक रस के स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या है, इसका विशद वर्णन कर रहे हैं। भय उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देखने, वर्णन सुनने अथवा शत्रुओं से प्राप्त संकट के कारण हृदय में जो भय नामक भाव जागृत होता है, उससे परिपुष्ट होकर भयानक रस कहलाता है। इस रस के अवयव इस प्रकार है: स्थायी भाव, भय, आलंबन विभाव, भयंकर वस्तु, व्यक्ति या जानवर, निर्जन स्थल, शत्रु, भूत प्रेत इत्यादि। उद्दीपन विभाव है हिंसक प्राणियों की आवाज़ें, चेष्टाएं, नीरवता, भयानक दृश्य इत्यादि। अनुभाव है भय से कांपना, स्तंभित हो जाना, पसीने आना, चेहरे का रंग उड़ जाना, भागने का उपक्रम करना इत्यादि। संचारी भाव है त्रास, शंका, चिंता, दैत्य, आवेग, जड़ता आदि। उदाहरण के द्वारा हम इस रस को देखते हैं। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराई, विकट बटे ही बीच ही पर्यो मूर्छा खाई। रस भयानक रस है। स्थायी भाव भय, आश्रय बटोई, राहगीर रास्ते में चलने वाला, आलंबन अजगर, मृगराज, उद्दीपन अपने दोनों और हिंसक जानवरों की उपस्थिति, अनुभाव मूर्छित होकर गिर पड़ना, संचारी भाव त्रास, मरण इत्यादि। दूसरा उदाहरण देखते हैं। उन्हीं वहीं से दिखला पड़ा वही भयावना सर्प दुरंत काल सा, पड़ी बुरी निष्ठुरता समेत जो विनाशता वन्य प्रभुत्व जंतु था, चला रहे थे इसको विलोक के, चला रहे थे इसके विलोक के, असंख्यक प्राणी वन के इतस्ततः गिने हुए थे मही में, अचेत हो समित के गोप सधेनु मंडली। रस है भयानक रस। स्थायी भाव भय, आश्रय ब्रजवासी गोप एवं गाय, आलंबन भयानक सर्प, उद्दीपन सर्प का काल स्वरूप एवं भयानक रूप, अनुभाव वन्य प्राणियों का इधर उधर भागना, गोप एवं गायों का मूर्छित होकर गिर पड़ना, संचारी भाव त्रास, आवेग, जड़ता, दैन्य इत्यादि। अगला हम जो रस ले रहे हैं वो है बीभत्स रस। घृणास्पद वस्तुओं का देखना या उनका वर्णन सुनकर हृदय में जो घृणा या जुगुप्सा का भाव पुष्ट होकर बीभत्स रस में परिपक्व या परिपुष्ट होता है। इस रस के अवयव इस प्रकार है: स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा, आलंबन विभाव घृणित वस्तु, सड़ा गला, मांस, पित्त, पीव, हड्डी, मल, कीड़े मक्खियाँ इत्यादि। उद्दीपन विभाव है दुर्गंध, कीड़ों का कुलबुलाना, गिद्धों, श्रृंगालों द्वारा मांस नोचना, मक्खियों का भिनभिनाना इत्यादि। अनुभाव है नाक भौं सिकोड़ना, थूकना, श्वास रोक लेना, आंखें बंद करना आदि। संचारी भाव है ग्लानि, विषाद, अपस्मार, व्याधि, वैवर्ण्य, आवेग, जड़ता इत्यादि। उदाहरण: कहूँ श्रृंगाल को मृतक अंग पर घात लगावत, कहूँ को सव पर बैठी गिद्ध चोट चलावत, जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचिर लखी, परत बगारे, जित तित छिटके हाड़ सेत, कहूँ कहूँ रतनारे। रस बीभत्स। स्थायी भाव जुगुप्सा, आश्रय हरिश्रृंद, आलंबन स्मशान, उद्दीपन मज्जा, मांस, रुधिर आदि दिखाई देना, कौओं और गिद्धों द्वारा मांस नोचना, अनुभाव घृणा का भाव, संचारी भाव विषाद, त्रास इत्यादि। अगला एक और उदाहरण लेते हैं। रिपु आंतन की कुंडली करी जोगिनी चबात, पीबई पे पानी मनो जुबती जलेबी खात। रस है बीभत्स रस। स्थायी भाव जुगुप्सा, आश्रय दर्शक, आलंबन जोगिनी, उद्दीपन शत्रुओं की आंतों के बीच
पीव में डुबो डुबो कर जोगिनी द्वारा चबाना, कलेजी की जलेबी की तरह खाना, अनुभव, नाक भौं सिकोड़ना, आंखें बंद करना, संचारी भाव, आवेग इत्यादि। अगला हम रस ले रहे हैं शांत रस। सांसारिक यथार्थ का ज्ञान होने, परमात्मा स्वरूप से एकाकार होने और शरीर की नश्वरता जानकर भौतिक वस्तुओं के प्रति विराग भाव उत्पन्न होता है। यह निर्वेद कहलाता है, जो पुष्ट होकर शांत रस में परिणत हो जाता है। इस रस के अवयव इस प्रकार है: स्थायी भाव निर्वेद, आलंबन विभाव संसार की नश्वरता, परम तत्व का बोध, संसार के दुखों का ज्ञान, उद्दीपन विभाव सांसारिक कटु अनुभव, सत्संग, शस्त्रों का अनुशीलन इत्यादि। अनुभव गृह त्याग, निर्लिप्तता, संन्यास ग्रहण करना, सांसारिक विरक्ति इत्यादि। संचारी भाव स्मृति, हर्ष, वितर्क, विबोध, धृति, गति इत्यादि। उदाहरण: हाथी न साथी, न घोड़े न चेरे, न गांव न ठाव को नाव विलेहे, तात न मात न मित्र न पुत्र न वित्त न अंग के संग रहे, केशव काम को राम विसारत, और विकाम ते काम न एहे, चैत्र चेत अजोचित अंतर, अंतक लोक अवलोक ही रे।